टकी भाई के जब अरेस्ट हुआ था तो सबने बात की थी, हमने भी बात की थी कि भी अच्छी बात है सर, आप इन्वेस्टिगेशन हो, पता चलें आपको एज अ यूट्यूबर आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किसको एंडोर्स कर रहे हैं, ऑल दैट। और बेटिंग एप्स का तो बिल्कुल पाकिस्तान में कहीं कोई इसका काम ही नहीं होना चाहिए, मीडिया पे कहीं भी इसको एंडोर्स किया जाए। इन्वेस्टिगेशन चली, अरेस्ट हुए एंड ऑल दैट, लेकिन अब जब वो जब ये अरेस्ट थे तो बहुत जगह बात हो रही थी इन पे तशद्दुद हो रहा है, नहीं हो रहा। जब इनसे लोग मिलते थे तो ये कुछ नहीं बताते थे ऑब्वियसली, और उसके बाद अब वापस आके टकी भाई ने जो रिवील की हैं डिटेल हॉरिफिक। अच्छा ये तो है, और इस पे कितने सारे सवालात हैं कि इस तरीके से दिहाड़े मतलब किसी को उठा भी लिया जाता है। ठीक है, आपने उठा लिया, होगा कोई भाई सस्पिशियस एक्टिविटी होगी, जो भी है, इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, सरेआम उसकी पेशियां भी हो रही हैं, उसके साथ ये जुल्म भी हो रहा है, ज्यादती भी हो रही है, कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा, फिर आने के बाद खुलेआम वो एक वीडियो बना रहा है, और एनसीसीआई जो इदारा है, एक बाकायदा क्राइम एजेंसी जाहिर है, वो साइबर क्राइम से मुतालिक वो इन्वेस्टिगेट करता है, पूरे इदारे पर वो तकरीबन कितने आधे घंटे की वीडियो है, 15 मिनट की तो है ना, वो 15 मिनट की वीडियो वो बना रहा है बैठ के, और पूरी वीडियो में वो इदारे के जो लोग हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उन पर इल्जामात लगा रहा है। ये मुझे समझ नहीं आया, वैसे मैं आपको बताऊं बात, ये मुझे समझ नहीं आई बात कि इसके किसकी समझ नहीं आई? मुझे ये समझ नहीं आई कि एक तो डकी भाई को उन्होंने अरेस्ट किया, ठीक है, कर लिया, आप इन्वेस्टिगेट कर लें, हाँ, ठीक है, इदारा है, एक इदारा है, ठीक है, ऐसे नहीं है कोई जिम्मेदार इदारा है, किसी चलते फिरते आदमी ने नहीं उठाया, हाँ, एक ठीक है, इदारा है, अदालत में मामला चले, कोर्ट में पेशियां भी हुई होंगी, जज साहब को भी बताया होगा उसने कि भाई मेरे पैसे उन्होंने मेरे अकाउंट से ले लिए हैं, मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है, या एक बच्चे को बच्चे को कॉल मिला के उसे बताया जा रहा है कि अच्छा फॉलो करोगे इस बंदे को। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हो रही हैं वहां पर, प्रोसिक्यूशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अदालत भी चल रही है, हाँ, रिमांड भी हो रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है सब? नहीं, क्या मुझे नहीं समझ आई। आपको समझ आएगी, मतलब ये तुम्हें डक्की भाई का अजीब लग रहा है कि अब मुझे डक्की भाई का भी अजीब लग रहा है, मुझे क्यों बात कर रहे हैं, मुझे जो उन्होंने बात की है वो भी अजीब लग रही है कि कितना नॉन प्रोफेशनल रवैया तहकीकात करते हुए। दूसरा मुझे यह भी एक अजीब लग रहा है कि वो बाहर आया बंदा, बाहर आने के बाद एक वीडियो पूरी बना देता है और वो पूरी एनसीसीआई के बारे में कहानी खोल के रख देता है। अच्छा, अब क्या भाई इन्वेस्टिगेट करें फिर आप, एनसीसीआई कैसे काम कर रहा है ये? क्यों लोगों को उठा रहा है इस तरीके से? आपको लग रहा है कि डक्की भाई जो कह रहे हैं क्या उसमें कोई सच्चाई नहीं? मैं सच्चाई पे तो पहुंच नहीं रहा ना अभी, मैं ये कह रहा हूं जब पहले जो इनको उठाया था, अरेस्ट किया था, तब सच्चाई थी, क्या एविडेंस मौजूद था, नहीं था? उस वक्त किसी ने, जज ने क्यों नहीं कहा कि भाई कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, आप क्या कर रहे हो, आप रिमांड क्यों ले रहे हो बार बार, किस बात का आप रिमांड इनका मांग रहे हो जब नहीं है? वो चलता रहा, इतना ड्रैग होता रहा, इनकी वाइफ भी इसमें, उनको भी उनके खिलाफ भी कहा गया कि तुम्हारी वाइफ को भी ड्रैग कर लेंगे इसमें। सब चीज चल रही है और कोई देख नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा कि एक बंदे को विक्टिमाइज किया जा रहा है। अच्छा, फिर विक्टिमाइज चलो किया गया नहीं किया गया मुझे नहीं पता, बाद में आके वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट बैठ के बात कर रहा है कि आप उसे डर नहीं है कि भाई ये दोबारा इदारा मेरे खिलाफ नहीं, कोई क्योंकि काम पता कर देगा? एक तो ये कि अब वो इस वक्त फिलहाल कस्टडी में नहीं, जब आप कस्टडी में होते हैं आपकी वैसी जान निकल रही होती है कि आप किसी के खिलाफ क्या बात करें, मैं वापस जाऊंगा तो मेरा और कितना बुरा हाल होगा। और दूसरा आई थिंक उसको अब लग रहा होगा कि कुछ देखा, अब उसको हेल्प मिल रही है, अब ऐसे भी इदारे नोटिस कर रहे हैं कि भाई इसके साथ गलत हो रहा है, तो शायद अब उनके भी सपोर्ट के साथ ही इज कॉन्फिडेंट कि मैं अब सच बोलूं। लेकिन बड़े खैर हमारे नुमाइंदे तारिक खान ने ज्वाइन किया। तारिक, मुझे बताएं कि ये जो हम इस पे अभी मैं और नादिया भी बात कर रहे थे, जो हम सवालात रेस कर रहे थे, अपनी जगह मौजूद तो है ना उनके साथ ये होना और फिर उनका ये वीडियो बनाना, ये कोई इतनी सिंपल बात नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन जो वीडियो बनाना है, मेरा ख्याल जहाँ तक एक तो ये अपने जो व्यूअर्स हैं इनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की है कि मेरे साथ बहुत जुल्म ज्यादती हुई है, और जितने इल्जामात उन्होंने लगाए हैं उनमें एक इल्जाम भी ऐसा नहीं है जिसे प्रूफ किया जा सके। दौरान इन्वेस्टिगेशन अगर इन पर तशद्दुद हुआ है तो इन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि मुझे मेरा मेडिकल करवाया जाए, मेरे पे तशद्दुद हुआ है और मुझे इस तरह का टॉर्चर किया गया है, तो इन्होंने कोई एप्लीकेशन उस वक्त नहीं दी। और ये जितने इल्जाम है स्वाय एक इल्जाम थे कि इन्होंने 60 लाख रुपए का जो इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरी फैमिली ने इनको दिए हैं, ये इल्जाम है। और इसी पे इनकी जो अहलिया हैं अरूबा जुटोई, उन्होंने जो है वो FIA के खिलाफ जो है NCCIA के जो डायरेक्टर्स हैं सरफराज चौधरी और दीगर के खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन दी है, और उनमें वो जो तमाम है इन्वेस्टिगेट हुए हैं और इस वक्त वो जेल में भी हैं। अभी तक उन्होंने इस्तीफे भी दे दिए हैं अपने ओहदों से, लेकिन क्योंकि मेन तो इदारा जो है उसने देखना है कि इसको किस तरह इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और ये जो
इल्जाम लगाए हैं, इन्हें प्रूफ कैसे किया जाएगा? इनमें कोई इल्जाम ऐसा बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा जिसे प्रूफ किया जा सके। जैसे कहा रहा है कि जो नहीं, एक बात मुझे बताएं तारिक भाई, ये बेटिंग ऐप का जो मामला था, ठीक है, इसकी एंडोर्समेंट हो रही थी, क्या हो रही थी इनकी तरफ से या नहीं हो रही थी, और उस सिलसिले में इन्होंने कुछ पैसे लिए थे या नहीं लिए थे? इतना मामला है, ये बताइए, ये अभी तक पता चल सका? क्योंकि जो FIR है जिसमें कहा गया, उसमें तो इन पे इल्जाम जो हैं वो सीरियस हैं कि इनके पास पैसे आए हैं, और बाकायदा एक जो जुआ कंपनी है जिसकी प्रमोशन करते हैं उनकी ये कंट्री हेड भी है। लेकिन अब इसके बाद अब जब ये रिलीज होके आए हैं और जमानत के बाद, तो इन्होंने कौम से माफी भी मांगी। ये भी एक स्टेटमेंट इनकी सामने आई है कि मैं माफी मांगता हूं जो मैंने प्रमोशन की है एक जुए की ऐप की, उस पर, और उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं। तो इन्वेस्टिगेटर बता इनका केस नहीं, जो तो है, ये माफी मांगने का मतलब कोई जुर्म किया था इन्होंने, कोई इखलाकी जुर्म था जिसकी माफी मांग ली? अगर कोई क्रिमिनल एक्ट था तो इस पर जज साहब ने क्या कहा, अदालत में क्या मामला चला, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कहाँ है? और अभी चल रहा है मामला, अभी मैं है यही भी कह रहा कोर्ट हूं। में। क्योंकि अभी तो अदालत में ये इन्वेस्टिगेट होगा, सारे मामला जो है वो और लाइन अप होंगे, क्योंकि चालान आएगा, चालान के बाद पता चलेगा इन पे फर्द जुर्म आयद होगी, फिर ये अपने जवाब देंगे कि इनके पे जो इल्जाम लगे हैं वो कहाँ तक दुरुस्त हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक हो सकी है, और कौन से इल्जाम जो है वो प्रूफ हो सके हैं, नहीं हो सके। अगर खास तौर पे इनकी तरफ जो इल्जाम लगाए गए हैं, खास तौर पे जो 60 लाख का है वो किस तरह प्रूफ होगा, और जो तशद्दुद है वो किस तरह प्रूफ होगा, थ्रेट जो किया है वो किस तरह प्रूफ होगा, ये सारी चीजें जो है जो उन्होंने लेकिन तारिक आप ये बताएं कि ये जो अब एलिगेशंस इन्होंने लगाई हैं और अपने बताया है कि इनके ऊपर अब्यूज हुई है, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, तो उसमें ये बताएं कि जिस इदारे की तरफ उन्होंने बात की है, नाम भी लिए हैं, उनके खिलाफ अब कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, कोई क्रैकडाउन, कोई एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो एक सेटिस्फेक्शन के लिए मेरे वो अपने जो व्यूअर्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये वीडियो जो है वो 15-20 मिनट की जितनी की है वो बनाई गई है, वरना ये इल्जाम जो है अगर इन्होंने प्रूव कर रहे हैं तो वीडियो पे तो कोई प्रूफ नहीं करता, नहीं तो अदालत में जाना पड़ेगा आपको। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वो भी जिम्मेदार इदारा है, ऐसी बात नहीं है, वो भी एक जिम्मेदार इदारा है, उस पर अगर इल्जामात लगे हैं, अगर प्रूफ है तो फिर वो एविडेंस है तो नजर आएगा। अच्छा मुझे बताएं कि उन्होंने कहा कि 3,26,000 USDT असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इसके तो सबूत होंगे। तो ये 9 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं भाई, ये इतना 9 करोड़ पाकिस्तानी। हालांकि इनका जो बयान है वो कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से हमने 60 लाख इकट्ठे करके दिए हैं, लेकिन जो बात जराए बताते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन में अब आस्ता आस्ता, क्योंकि जो रिमांड लिया गया है NCCIA के ऑफिसर का, उसमें भी कहा गया है कि जो पैसे हैं वो बरामद हुए हैं तफ्तीशी अफीसर से और दीगर से, तो उनकी वो रकम भी कुछ बताते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक कुल जो है सारी चीजें सामने खुल के नहीं आई, जैसे क्योंकि ये चालान जब मुकम्मल होके आएगा तो उसमें ये सारी चीजें अब 2 केसेस हो गए, मतलब ये दो, ये रिश्वत का केस भी है, ये बिल्कुल अब्यूज का भी इसमें एलिगेशन है, और साथ में बेटिंग एप्स का वो भी केस एक चल ही रहा है, तो मामला पेचीदा है। और होता है कि कभी कभी एक केस सॉल्व होते होते और भी उसके शिकंजे में लोग आ जाते हैं, और फिर एक बहुत बड़ा जो है ना पिक्चर जो है वो बच्चे को कॉल मिलाने वाला जो था वो नहीं, उसका देखो कोई एविडेंस तो नहीं हो, मैं ये कह रहा हूं ना, वो ये कह रहा हो नहीं सकता, ही कैन नॉट प्रूव इट, बिकॉज ऑब्वियसली जब ये सब हो रहा था कोई वीडियो तो नहीं तीसरा बंदा बना रहा था ना जी, तो ये इसको प्रूव करना, लेकिन इनका देना बताना, ये अजीब सी बात था कि एक बच्चे को कॉल मिलाई। देखो आसान नहीं, कोई क्यों उसको बना के कोई ऐसे झूठ बना के कुछ ऐसे बात करेगा, ये भी एक हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि क्यों कोई ऐसे बात बना के ऐसे बोलेगा। तारिक नहीं, तारिक NCCI मुझे बताएं, NCCI की तरफ से कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ अभी तक आया है इस पर कि ये जो बात और जिनका नाम लिया गया है उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट दी है, कुछ पता है? इनका नाम लिया गया है, बल्कि चौधरी सफार है, वो तो सारे कस्टडी में है, वो तो जेल में है, वो तो अपना मौक़िफ़ दे नहीं सकते, वो तो इस केस में जिसमें डक्की भाई को गिरफ्तार किया गया, इसके वो एविडेंस वही उसके एविडेंस है।